कास्टिज़्म जैसे टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले कोई भी क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा सोचता है। पर मैं एक दूसरी कंट्री में रहता हूँ और यहाँ इंडियंस के खिलाफ रेसिज़्म होता है और इंडियंस बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी की वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, गलत हो रहा है हमारे साथ। और मैं सोचता हूँ कि यही चीज़ तो इंडिया में हो रही है। ऑलमोस्ट हर कास्ट एक दूसरी कास्ट के साथ यही तो करती है। और अगर हम 4000 साल पहले जाके किसी बड़े ऋषि से पूछें कि आप हमारी हिस्ट्री से ऐसा क्या क्या रिमूव करना चाहोगे कि हमारा फ्यूचर बेटर हो जाए, तो आई एम 100% श्योर वो बोलेंगे कि वर्ना सिस्टम को हटा दो। चाहे वर्ना सिस्टम कितना भी बेटर हो वैदिक सोसाइटी के लिए, उसने कितना भी फ़ायदा किया हो लोगों को वर्क के बेस पे कैटेगराइज करने पे, या ना भी किया हो, आज के टाइम में तो वो एक बीमारी बन चुका है कास्टिज्म नाम की। वो बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। पॉलिटिशियंस जो कास्टिज्म का यूज़ करते हैं वो असली बीमारी है। ऑलमोस्ट हर कास्ट में एक मेजॉरिटी है जो सोचती है कि उनकी कास्ट सबसे बेटर है, उनकी हिस्ट्री सबसे अच्छी है। और जब कोई MP या MLA या कोई भी पॉलिटिशियन आके उन्हें बोलेगा कि तुम लोग सबसे ऊपर हो, तुम्हारी कास्ट सबसे बेस्ट है, या फिर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इस कास्ट ने तुम्हारे साथ गलत किया है, या फिर तुम्हारी कास्ट सबसे ऊपर है और ये कास्ट तुमसे नीचे है, तो वो जो मेजॉरिटी है वो उसी सपोर्ट करेगी, उसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करेगी। और इसी वजह से इंडिया में एक अनपढ़ पॉलिटिशियन जिसने 12th भी पास नहीं की है वो एक मिनिस्टर बन जाता है, क्योंकि उसे ये तरीका पता है कि कैसे लोगों को लड़ाना है, कैसे डिवाइड करना है लोगों को, और कैसे उन्हें फोर्स करना है कि वो एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटीज़ और जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं, एक्चुअल मुद्दे हैं, उनके ऊपर ना बात करें, ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करें जो भी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। कैसे एक बड़ा ग्रुप बने जिसके खिलाफ एक छोटे ग्रुप को लड़ाया जा सके और फिर उससे वोट ली जा सके। और सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है कि मैंने इतने सारे स्कूल चेंज किए और कहीं भी कास्टिज्म के ऊपर बात नहीं हो रही है कि कास्टिज्म नहीं करना चाहिए हमें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गलत है, क्योंकि काफ़ी सारे तो प्रिंसिपल ही कास्टिस्ट हैं या फिर उनके टीचर कास्टिस्ट है, वो ऑफेंड हो जाएंगे अगर कास्टिज्म के ऊपर बात होने लगी तो। इसलिए स्कूल में ही कास्टिज्म के ऊपर बात नहीं होगी तो फिर सोसाइटी तो बिल्कुल चेंज होने ही नहीं वाली। और कास्ट रिजर्वेशन बेटर है या गलत है वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर कास्ट रिजर्वेशन इनफ नहीं है, क्योंकि इतने सालों बाद भी कास्टिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमें और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पर अगर ये स्टेप्स एक पॉलिटिशियन लेगा, तो एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने 2 ग्रुप्स को पूरी ज़िंदगी आपस में लड़वाया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कास्टिज्म ख़त्म हो। वो कास्ट सेंसस या फिर कोई भी ऐसा स्टेप जो भी कास्टिज्म को अबॉलिश करने के लिए बनाया जाए, उसका गलत यूज़ करेगा हमेशा। तो इसके लिए हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी है, नॉर्मल सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको ही आगे आना पड़ेगा। स्कूल्स में हमें कास्टिज्म के खिलाफ कैंपेन चलाने पड़ेंगे, नॉर्मल सोसाइटी को कैंपेन चलाने पड़ेंगे। उसके बिना कास्टिज्म इंडिया से ख़त्म नहीं होने वाला। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि ट्राई टू बी रैशनल। कास्टिज्म जैसा सिस्टम इंडियन सोसाइटी को कभी डेवलप नहीं होने देगा। और ये वीडियो किसी पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ नहीं थी, ये कास्टिज्म के खिलाफ है। कास्ट सिस्टम को ही हमें अबॉलिश करना पड़ेगा। और मैं अपनी कास्ट नहीं बताने वाला कि मैं अपर कास्ट, लोअर कास्ट या मिडिल कास्ट या थर्ड कास्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। पर हमारा ऑब्जेक्टिव कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना है।